जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। कोरोना काल में शादी करने से पहले जान ले ये नए सरकारी नियम उल्लंघन करने पर देना होगा भारी जुर्माना। लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को मिलेंगे 5-5 हजार रुपए। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। कोरोना का कहर, बैंकों का समय बदला। आज से ग्राहकों के लिए 4 घंटे खुलेगा बैंक, जाने टाइमिंग। सरकार का आदेश 22 अप्रैल से 21 मई तक धारा 144 लागू, जानिए दिशा निर्देश। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में क्या ट्रेन हो जाएंगी बंद, रेल मंत्री ने दिया यह बड़ा बयान। एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को किया सावधान, मोबाइल में सेव किया है ये नंबर तो खाली हो जाएगा खाता, फटाफट करें डिलीट। अब बंगाल में मिला कोरोना का एक और खतरनाक रूप, मचा रहा तबाही, पता लगा रहे हैं वैज्ञानिक। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक दिन में करीब 3 लाख नए केस और 2000 से ज्यादा मौतें, हर तरफ खौफनाक मंजर। जी हां, भारत में कोरोना वायरस ने हर ओर तबाही मचा रखी है। हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस वायरस को रोकने के सभी इंतजाम विफल होते दिखाई दे रहे हैं। कई राज्यों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू लगाने के बाद भी कोरोना के नए मामले हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 2,94,365 नए मामले आए और 2022 लोगों की मौत हुई। सबसे ज्यादा कोरोना केस 3 राज्य महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। यहाँ पिछले 24 घंटों में 1,20,000 से अधिक नए कोरोना केस आए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 62,097 नए मामले आए। वहीं 519 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 28,395 नए मामले आए और 277 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। कोरोना काल में शादी करने से पहले जान ले ये नए सरकारी नियम उल्लंघन करने पर देना होगा भारी जुर्माना। जी हां, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच शादियों का सीजन भी आ गया। शादियों में होने वाली भीड़ भाड़ से संक्रमण बढ़ने के खतरे को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर आ गई। राज्य सरकार ने विवाह समारोह में भीड़ भाड़ को रोकने के लिए महामारी एक्ट में संशोधन करके नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। गृह विभाग की अधिसूचना के मुताबिक विवाह समारोह की पूर्व सूचना ईमेल से एसडीएम को देना अनिवार्य होगी। ऐसा नहीं करने वालों पर सरकार ने 5,000 रुपए का जुर्माना तय किया। इसके अलावा भी शादी समारोह के लिए कई तरह के नियम बनाए गए। सरकार इन नियमों की पालना करवाने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी। शादी में 50 से अधिक मेहमान बुलाने पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। हालांकि शादी में बैंड बाजा को इससे अलग रखा गया है, वे इन 50 में से नहीं गिने जाएंगे। समारोह में प्रवेश और निकास द्वार पर हैंड वॉश और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था अनिवार्य की गई। समारोह में सामाजिक दूरी, हाथ धोने की व्यवस्था और फेस मास्क लगाना अनिवार्य किया गया। ऐसा नहीं करने पर भी 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। समारोह स्थल पर थर्मल स्कैनिंग से तापमान मापने की व्यवस्था भी करनी होगी। जानिए टीका लगवा चुके लोगों के लिए कोरोना कितना खतरनाक है। जी हां, कोरोना टीका लगवा चुके कुछ लोगों में संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि ऐसे ज्यादातर लोगों को अस्पतालों में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही। इन लोगों पर वायरस का कोई खास प्रभाव नहीं देखा जा रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीन के प्रभाव से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक रहती है। इससे उनमें अन्य मरीजों की अपेक्षा कम लक्षण हैं, वह जल्दी स्वस्थ हो रहे हैं। देश में ऐसे लोग भी संक्रमित हो रहे हैं जो अपनी कोरोना टीके की 2 डोज या सिंगल डोज लगवा चुके। लेकिन इसमें फर्क यह है कि बिना टीका लगवाने वाले संक्रमितों को जंग ज्यादा लड़नी पड़ती है। ज्यादा दिनों तक उपचार के बाद वह स्वस्थ हो रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को मिलेंगे 5-5 हजार रुपए, दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। जी हां, लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार मजदूरों के रहने, खाने और उनकी अन्य जरूरतों का ख्याल रखेगी। हाईकोर्ट में दाखिल हल्फनामे में दिल्ली सरकार ने ये बात कही है। इस हल्फनामे में सरकार ने यह भी कहा कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन लगाया गया।
सरकार श्रमिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही सरकार ने बताया कि लॉकडाउन में श्रमिकों के रहने, खाने पीने, कपड़े और दवा की व्यवस्था के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। सरकार ने श्रमिकों की सभी जरूरतों पर काम करने के लिए एक समिति भी बनाई, जिसकी अगुवाई प्रधान सचिव करेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली में एक सप्ताह का लॉकडाउन लगने के बाद प्रवासी मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए सरकार यह काम कर रही है। कोरोना का कहर, बैंकों का समय बदला। आज से ग्राहकों के लिए 4 घंटे खुलेगा बैंक, जाने टाइमिंग। जी हां, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राज्य स्तरीय वर्कर समितियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस बैठक में बैंकों के समय में बदलाव करने का निर्णय लिया। 22 अप्रैल यानी आज से प्रदेश भर में बैंकों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही रहेगा, यानी रोजाना 4 घंटे के लिए ही ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया हो सकेगी। यह आदेश 22 अप्रैल से 15 मई तक प्रभावी रहेगा। यदि जरूरत पड़ी तो आदेश को आगे भी जारी रखा जाएगा। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। महंगी होगी वैक्सीन, सीरम ने कहा राज्यों को 400 रुपए में मिलेगा टीका, निजी अस्पताल 600 रुपए में खरीद सकेंगे। जी हां, भारत में कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच आने वाले दिनों में वैक्सीन लेने की सोच रहे लोगों को अपनी जेब और ढीली करनी पड़ सकती है। दरअसल कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा कि राज्यों को ये वैक्सीन 400 रुपए में मिलेगी। सीरम ने कहा था कि निजी अस्पताल इस वैक्सीन को 600 रुपए में खरीद सकेंगे, जबकि केंद्र सरकार के लिए दाम 150 रुपए ही तय रहेंगे। सीरम की ओर से ये बयान उस समय आया जब भारत में टीकाकरण की रफ्तार और तेज करने की बात हो रही है। फिलहाल सरकारी केंद्रों पर कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में दी जा रही है, जबकि निजी अस्पतालों में 250 रुपए लगते हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में क्या ट्रेन हो जाएगी बंद, रेल मंत्री ने दिया यह बड़ा बयान। जी हां, देश में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा फिर से बढ़ गया। ऐसे में इस पर काबू पाने के लिए राज्य सरकारें कड़ी पाबंदियां लगा रही हैं। यहां तक राज्य सरकारों ने लॉकडाउन का भी ऐलान कर दिया। ऐसे में दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से प्रवासी मजदूरों की भीड़ फिर से अपने घर की ओर लौटने लगी। सवाल यह है कि कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन पर क्या ट्रेनें फिर से बंद हो जाएंगी? प्रवासी मजदूरों को फिर से अपने घर पहुंचाने के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। रेलवे स्टेशनों पर भीड़ एकत्र होने लगी। लोगों को डर सता रहा है कि कहीं फिर से ट्रेन बंद ना हो जाए। ऐसे में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेन चालू रखने के बारे में बड़ा बयान दिया। गोयल ने प्रवासी मजदूरों की बढ़ती भीड़ के सवाल पर कहा कि किसी भी प्रकार का कोई लॉकडाउन नहीं, लोगों को किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ट्रेनें पहले की तरह चलती रहेंगी और लोग आसानी से अपना टिकट बुक कराकर यात्रा कर सकेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कोरोना वायरस से संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी। जी हां, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। शिक्षा मंत्री ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर लिखा, मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मैं अपने डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दवा और उपचार ले रहा हूं। उन सभी से अनुरोध है जो मेरे संपर्क में हाल ही में आए हैं वो टेस्ट करवा ले। एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को किया सावधान, मोबाइल में सेव किया है ये नंबर तो खाली हो जाएगा, खाता फटाफट करें डिलीट। जी हां, अगर आपका भी देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई में खाता है तो यह आपके लिए जरूरी खबर है। बैंक ने देश के 44 करोड़ ग्राहकों को अलर्ट किया है। एसबीआई की वेबसाइट के मुताबिक देश भर में तेजी से बढ़ रहे फ्रॉड के मामलों से सभी को सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा आपको कभी भी अपने खाते से जुड़ी जानकारी को मोबाइल में सेव करके नहीं रखना है। अगर आपने अपना ओटीपी, पिन नंबर, डेबिट या क्रेडिट कार्ड का सीवीवी या फिर एटीएम डिटेल सेव की है तो उसको तुरंत हटा दें, नहीं तो आपका खाता खाली हो सकता है। बैंक ने जानकारी देते हुए बताया कि कभी भी अपने बैंक अकाउंट को ऑनलाइन बैंकिंग की डिटेल्स को फोन में सेव न करें। बैंक ने कहा कि बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड, एटीएम कार्ड का नंबर या फिर इसकी तस्वीर खींचकर रखने से भी आपकी जानकारी लीक होने का खतरा रहता है। अब बंगाल
बंगाल में मिला कोरोना का एक और खतरनाक रूप, मचा रहा तबाही, पता लगा रहे वैज्ञानिक। जी हां, अब पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस का नया और खतरनाक रूप सामने आया है, जिसका वैज्ञानिक पता लगाने में जुटे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस नए वेरिएंट में एक बदलाव वैसा ही है जैसा ब्राजीली और साउथ अफ्रीका वेरिएंट में देखने को मिला। इस बदलाव को E484K कहते हैं। अब ये वेरिएंट वैज्ञानिकों के लिए बेहद अहम है और वे इस बात पर रिसर्च कर रही है कि क्या इन बदलावों से कोरोना वायरस ज्यादा संक्रामक है, ज्यादा घातक या ज्यादा प्रतिरोधी हो गया है। टीकाकरण के मामले में अमेरिका और चीन को पछाड़ शीर्ष पर पहुंचा भारत। 12 करोड़ 26 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। जी हां, देश में कोरोना महामारी को हराने के लिए टीकाकरण की रफ्तार को और तीव्र किया गया। टीकाकरण के मामले में भारत अमेरिका और चीन को पछाड़कर शीर्ष स्थान पर पहुंच गया। 52 दिनों में ही देश में 12 करोड़ 26 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी गई। इस आंकड़े को छूने में अमेरिका ने 97 दिन लगाए और चीन ने 108 दिनों में इस लक्ष्य को पूरा किया। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में 1-1 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में हर रोज लगाए जाने वाले टीकों के मामलों में भी भारत शीर्ष पर बना हुआ है। सरकार का आदेश, 22 अप्रैल से 21 मई तक धारा 144 लागू, जानिए दिशा निर्देश। जी हां, कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य में 22 अप्रैल से 21 मई तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है। राज्य गृह विभाग ने इसकी जानकारी दी। राजस्थान सरकार ने सब्जियां, दूध, किराने का सामान और दवाएं बेचने वाले लोगों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाए जाने का आदेश दे दिया। राज्य में लॉकडाउन लगा है, लेकिन आवश्यक सेवाओं को संचालित करने की अनुमति है और इसलिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उनमें लगे लोग कोरोना फैलाने का कारण न बने। बैंक कर्मचारियों, उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों, फल और सब्जी और दूध विक्रेताओं, दवा विक्रेताओं, अखबार के फेरी वालों और मीडिया के लोगों को पहले टीका लगाया जाना चाहिए। मोदी सरकार के टीकाकरण अभियान पर सवाल, कई राज्यों में असमंजस की स्थिति, जानिए क्या होगी वैक्सीन की कीमत। जी हां, केंद्र सरकार ने देश में 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज देने की घोषणा कर दी, लेकिन वैक्सीन की कीमतों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि कुछ राज्यों ने अपने प्रदेश में लोगों के मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान किया, वहीं कई राज्य सरकारों ने केंद्र की तरफ से तय किए गए मूल्य को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि वैक्सीन के 2 डोज की कीमत 700 से 1000 रुपए तक हो सकती है। कोरोना वैक्सीन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी सवाल उठाए। कांग्रेस की मांग है कि सभी को मुफ्त में यह वैक्सीन लगाई जाए और राज्यों पर इसका बोझ न डाला जाए। वहीं राज्यों का कहना है कि किसी भी अन्य देश में अब तक ऐसा नहीं किया गया। साथ ही कहा गया कि इससे राज्यों को वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वैक्सीन को लेकर कहा कि केंद्र सरकार की नीति खोखली है। उन्होंने कहा कि जब कोविड-19 महामारी के मामले बढ़ रहे हैं, तब केंद्र ने खाली हो हल्ले की तिगड़म अपना ली।